Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. I'm your English teacher. Take out your English book and take out the very first chapter. As you can see, this is the first poem of this book. Okay, the poem name is The Gift of India. So student, first of all, here one point is given to you. Gear up. As the responsible citizens of our country, we must never forget the sacrifices made by our soldiers who sacrificed their lives for the country and its citizens. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है, देश की रक्षा के लिए। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है जो आर्मी सोल्जर्स है, ठीक है, जो नेवी है, ओके, और जो एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं देश की रक्षा करने के लिए और वो अपनी जान भी कुर्बान दे देते हैं। ओके, so student, before starting this chapter, here comes the activity. Let's accelerate. Okay, so here the question is, observe the scene below carefully and answer the question that follow. आपको इस सीन को अच्छे से देखना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके, so the first question over here is, can you identify one of the famous tourist attraction of India shown in the above picture? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ इंडिया को? तो ये कौन सी जगह है? ये है वाघा बॉर्डर। क्या है ये? ये है वाघा बॉर्डर। ओके, आप देख सकते हो सामने पाकिस्तान की फोर्सेस है। ओके, और इधर कौन है? इधर है इस तरफ इंडिया की फोर्सेस, इंडिया के सोल्जर्स। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए। ओके, so the next question over here is, where is this famous tourist attraction located? ये टूरिस्ट अट्रैक्शन कहाँ पर दिखाई देता है? तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है पंजाब में। पंजाब में कौन सी जगह? अटारी। ओके, तो वहां पर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन वाघा बॉर्डर जो है वो दिखाई देता है। ओके, आप में से कुछ बच्चे गए भी होंगे वाघा बॉर्डर। ओके, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे जो इंडियन सोल्जर्स है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्या क्या वो एक्टिविटीज करते हैं। ओके, और कितनी ब्रेवली वो उनके और कितनी कॉन्फिडेंटली वो उनके सामने खड़े रहते हैं। ओके, now student, here comes to the point. Ask the students what they understand by the term world war. So student, world war का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि जब कंट्रीज आपस में लाइक वॉर करती है, लड़ाई करती है, ओके, तो उससे क्या क्रिएट होता है? एक वर्ल्ड वॉर क्रिएट होता है। ओके, सो बेसिकली कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्लैशेस हो जाते हैं, तो उस वजह से वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, गिव एन आइडिया ऑफ द वर्ड गिफ्ट इन द टाइटल ऑफ द पोम। अब इस टाइटल में आपने ध्यान से देखा होगा। ओके, सो स्टूडेंट, आप सभी ने टाइटल तो पोम का पढ़ा ही होगा, गिफ्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो गिफ्ट ऑफ इंडिया जो है वो किस बारे में बात कर रहा है? सो गिफ्ट ऑफ इंडिया में जो गिफ्ट वर्ड है वो किस बारे में बात कर रहा है? गिफ्ट का मतलब ये है कि जब हमारे जो सोल्जर्स है, जब वो सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ को, तो एक तरीके से वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हमें फ्रीडम गिफ्ट में दे रहे हैं। ओके, तो हम इस पोम में यही जानने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव मैटर्स. What does according to you a peaceful world mean? So आपके अकॉर्डिंग एक पीसफुल वर्ल्ड जो है उसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, वेयर पीपल आर फ्री एंड हैप्पी, वेयर पीपल आर बिजी एंड ओवरवर्क्ड। सो एक पीसफुल वर्ल्ड वो है जहां पर लोग एकदम फ्री है और खुश है। ओके, तो आपको टिक करना है कहां पर? ऑप्शन फर्स्ट में, वेयर पीपल आर फ्री एंड हैप्पी। ओके, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम मिलता है तभी वो खुश रहते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग को हम ऐसे जैसे बर्ड को हम केज में बंद करते हैं ना, वैसे ही अगर ह्यूमन बीइंग को बंद कर दे तो वो भी दुखी होने लग जाएंगे। इसलिए हमें बर्ड को भी केज में बंद नहीं करना चाहिए, उसे भी फ्रीडम देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट,
Now student, here comes the reading part. Let's read a poem about patriotism, sacrifice, grief and the hope of peace. So ये जो पोम है ये बात कर रही है पेट्रियोटिज्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में, ठीक है, ग्रीफ के बारे में, सैडनेस के बारे में एंड होप ऑफ पीस के बारे में, ठीक है, शांति की आशा के बारे में. ओके, सो लेट्स रीड दिस. So let's recite this poem, students. Okay. Is there aught you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? Lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drum beats of duty, the sabres of doom. सो स्टूडेंट, ये जो पोम है ये स्टार्ट होती है एक रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ. ओके, जिसमें जो मदर इंडिया है, ठीक है, यानी कि जो भारत माँ है, वो क्वेश्चन पूछ रही है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें दी है पर तुम्हारे लिए क्या इनफ नहीं है ये सब. ओके, यहाँ पर वो क्वेश्चन करती है कि इज देयर ऑट यू नीड दैट माय हैंड्स विद होल्ड रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड. मतलब मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया है. यहाँ पर वो किसको बोल रही है, किसको रेफर कर रही है, ब्रिटिशर्स को बोल रही है कि मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया है. मैंने तुम्हें ग्रेन ऑफ गोल्ड दिया है, ठीक है, मैंने तुम्हें खाना, फूड क्रॉप्स जो होते हैं वो भी दिए हैं, स्पाइसेस भी दिए हैं, कपड़े भी दिए हैं, ट्रेजर्स भी दिए हैं, गोल्ड वगैरह, ठीक है. और देन शी सेज I have flung to the east and west, priceless treasures torn from my breast. मतलब कि मैं I just flung to the east and west और priceless जो treasures है वो लिए गए, मेरे से छीने गए हैं, ठीक है, from my breast. Okay, मैंने मतलब तुम्हें इतनी सारी चीजें दी हैं एंड तुम्हारे लिए तब भी ये इनफ नहीं हुआ. तुमने मेरे जो बेटे यानी कि जो सोल्जर्स हैं उनको भी मेरे से छीन लिया, उनकी भी जो लाइफ है उनको मेरे से छीन लिया है, उनकी लाइफ को भी छीन लिया है. ओके, एंड yielded the sons of my stricken womb. मतलब मेरी धरती में जो मेरे सन थे, मेरे जो बेटे थे, उनको भी तुमने अपने वॉर में यूज किया, ठीक है, और उनकी जान जो है वो कुर्बान चली गई. सो बेसिकली यहाँ पर जो मदर इंडिया है यानी कि जो भारत माँ है वो बोल रही है कि तुमने मेरे बेटों को भी मेरे से छीन लिया, ठीक है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई एंड आ गया हो, ठीक है, कि कोई जैसे एंडिंग होती है ना वैसे आ गया हो, और बहुत ही सैडनेस वाली एंडिंग है ये, जिसमें तुमने मेरे बेटे, मेरे जो भी ट्रेजर्स थे वो सब मेरे से छीन लिए, ठीक है. Now the next line is, gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves. Scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms mown down by chance on the blood-drawn meadows of Flanders and France. सो स्टूडेंट, यहाँ पर ये बोला गया है कि गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन द एलियन ग्रेव्स, यानी कि एक पर्ल जैसे मेरे जो बेटे थे उनको इकट्ठा करा तुमने और अपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तुमने उन्हें यूज किया, जिसमें 75,000 जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी जान भी चली गई. ओके, तो यहाँ पर ये भी लाइन बोली गई है, साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स. मतलब उनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पर स्लीप कर रही है, कहाँ पर सो रही है, पर्शियन वेव्स के पास ही सो रही है, ठीक है. स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन सैंड्स, और वो एकदम स्कैटर बिखर गई है लाइक द सैंड्स, लाइक द शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड. ओके, दे लाई विथ पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स. वो एकदम ऐसे लाई कर रहे हैं जैसे पेल पेल यानी कि जैसे जब किसी में जान नहीं होती है वैसा उनका बॉडी का कलर हो गया है. ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स है उनके, ठीक है, मतलब वो ब्रेव भी थे, बहादुर भी थे, उन्होंने खूब लड़ा, ठीक है, पर तुमने क्या किया, अपने यूज के लिए उनको यूज किया, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको यूज किया. एंड जो लास्ट लाइन बोली गई है यहाँ पर स्टूडेंट, दे आर स्ट्रून लाइक ब्लॉसम मोर्न डाउन बाय चांस. मतलब कि अपने यूज के लिए तुमने उसे यूज किया, ठीक है, तुमने इंडियन सोल्जर्स को यूज किया है, और अब वो जो है एकदम ब्लॉसम की जैसे जैसे जब फ्लावर्स वगैरह जब एकदम ब्लॉसम हो जाते हैं तो एकदम से उनकी जो पेटल्स है वो उड़ने लग जाते हैं हवा में, तो वो भी क्या कर रहे हैं, एकदम उड़ रहे हैं, उनके जो सोल्स है वो एकदम उड़ रहे हैं, ठीक है. ऑन द ब्लड ब्राउन मेडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस. कहाँ पर, फ्लैंडर्स एंड फ्रांस. ओके, सो बेसिकली वो एकदम ब्लॉसम होके अलग अलग जगह में जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी बहादुरी की जो किस्से है वो सबको सुनाई दे रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, can ye measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of the watch I keep, or the pride that thrills through my heart's despair, and the hope that comforts the anguish of prayer, and the far sad glorious vision I see of the torn red banners of victory.
सो यहाँ पर जो मदर इंडिया है, जो भारत माँ है स्टूडेंट, वो यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है, यहाँ पर फिर से रिटोरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रही है कि क्या तुम मेजर कर सकते हो मेरी सैडनेस को, ठीक है, क्या तुम मेरी सैडनेस को समझ सकते हो कि कितना दुख मैं झेल रही हूँ मैं अपने बेटों को खोकर, ओके। एंड और द कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप, मतलब कि मैं अपने बेटों की निगरानी कर रही थी और तुमने मेरे से मेरे बेटे ही छीन लिए, सोल्जर्स ही छीन लिए, ठीक है। और अब क्या तुम मेरे उस दुख को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर वो बोल रहे हैं, और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट डिस्पेयर एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंगिश ऑफ प्रेयर, मतलब कि जो मैं एकदम प्राइड लेकर चल रही थी, ठीक है, अब मेरा जो दिल है वो एकदम दुखी में कन्वर्ट हो गया है, ओके। यानी कि तुमने जब मेरे सोल्जर्स को, यानी कि जो बेटे थे भारत के, ठीक है, उनको जब मेरे से छीन लिया तो मैं एकदम क्या हो गई हूँ, सैड हो गई हूँ, ओके। एंड द होप दैट कम्फर्ट द एंगिश ऑफ प्रेयर, और क्या तुम उस होप को जानते हो जो कंफर्ट करती है एंगिश ऑफ प्रेयर को, ओके। एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, और मैं एक बहुत ही दूर का एक सैड ग्लोरियस विजन में देख रही हूँ, ठीक है, ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। कौन सा विजन वो देख रही है, ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। सो स्टूडेंट्स में ये बताया है कि मतलब मेरे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान दी है, ठीक है, और फाइनली तुम्हें क्या मिल गया है, एक रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री मिल गया है, ओके। नाउ द नेक्स्ट लाइन ओवर हियर इज, when the terror and tumult of hate shall cease, and life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones, remember the blood of my martyred sons. सो यहाँ पर स्टूडेंट जो पोएट है वो बता रही है कि व्हेन द टेरर एंड ट्यूमिल्ट ऑफ हेट शैल सीज, मतलब कि जब टेरर और ट्यूमिल्ट जो है हेटनेस का, ठीक है, वो एकदम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो एंड लाइफ बी रीफैशन एंड अनवेल्स ऑफ पीस, यानी कि जब लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो वापस पीस में चली जाएगी, ठीक है, तब ये जो सोल्जर्स है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान में दी है, तुम इनको भूलना मत, और इनको भी अवार्ड देना, ठीक है, इनकी भी याद में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना, और इनको भी इनका जो और इनको भी इनका जो टाइटल है वो देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जान जो है वो सेक्रीफाइस की है, ओके। सो हेयर शी सेज एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स, मतलब उनको क्या देना चाहिए, एक मेमोरियल थैंक्स देना चाहिए ब्रिटिशर्स को, ओके, टू द कॉमरेड्स हु फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक, मतलब वो कॉमरेड्स इंडियन सोल्जर्स जो तुम्हारे लैंड में जाकर फाइट करे थे, तुम्हारे लिए फाइट करे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ओके, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वन, और तुम्हें उन्हें ऑनर करना चाहिए कि उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने अपनी जान कुर्बान में दी है, ठीक है। रिमेंबर द ब्लड ऑफ द मार्टेड सन, और हमेशा ये जो मेरे बेटे हैं जो मार्टेड सन है, ठीक है, उनके खून को हमेशा तुम याद रखना, क्योंकि उनके खून से ही तुम्हें विक्ट्री मिली है, ओके। सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू, ओके। सो स्टूडेंट, हु इज सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक पोएट भी थी, ठीक है, वो कविता वगैरह भी लिखती थी, ओके, शी वाज द पोएटेस। और उनको हम क्या बुलाते हैं, उनको टाइटल मिला था ना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट उनको टाइटल मिला था महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी उन्हें क्या बोलते थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ओके। Now student, here you can see the picture of the soldiers who are just putting the flag of India over there in that place, okay। आप देख सकते हो कि कैसे जो soldiers है वो bravely खड़े हैं, ठीक है। Now student, here comes the next point, that is connect and reflect. Do you have some memory of a patriotic act of someone? क्या आपके पास कुछ ऐसी मेमोरी है जिसमें आपने देखा हो कोई पेट्रियोटिक एक्ट करते हुए किसी को? अगर है तो आपको शेयर करना है, ओके। Now student, here comes the working with words. So the first word over here is ought. Ought means anything in old usage. Next one is raiment, that means clothes. Next is stricken, that means affected. Next one is alien graves, that means graves in distant places. Next one is brows, that means foreheads. Next is strewn, that means scattered. Next is anguish, that means pain, suffering. Next is dauntless, that means fearless.
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम। अब आपको क्या करना है, इस पोम को एक बार फिर से रिसाइट करना है और इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।